बहुत सारे भाई लोग जो वेट कर रहे थे नई बाइक लेने के लिए, तो भाई उनके लिए सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया यामाहा ने। कैसे हो मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। थंबनेल आपने देख ली है, यामाहा का इस साल सबसे बड़ा धमाका जो उन्होंने लॉन्च करा है, यामाहा R15 V4 और साथ में यामाहा R15M। तो भाई इस बाइक की बहुत लोगों को वो थी वेटिंग, और जैसे ही लॉन्च हुई तो भाई जिसको बोलो यामाहा के वारे न्यारे हो गए। तो आप इस बाइक को कैसे खरीद सकते हैं एंड पूरी डिटेल बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो कर दीजिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट जरूर कर देना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को दबा दो नोटिफिकेशंस के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे आईडी आ रही है, अभी तक फॉलो नहीं करो तो कर लीजिए। जैसे ही यामाहा ने R15 V4 वर्जन 4 और R15M को लॉन्च किया तो भाई धमाका मच गया, भाई तहलका मच गया। तो जिसको बोलते हैं कि बाढ़ आ गई। बहुत सारे भाई लोग जो वेट कर रहे थे नई बाइक लेने के लिए, तो भाई उनके लिए सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया यामाहा ने। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आप R15M और R15 वर्जन 4 BS6 2021 को आप कैसे खरीद सकते हैं। हाँ, सिंपल है, दो तरीके हैं, या तो आप कैश डाउन पेमेंट पे ले लीजिए या आप लोन EMI पे ले लीजिएगा। पूरी बातें करेंगे, बट उससे पहले आपको बाइक की प्राइसिंग के बारे में बता दें। यामाहा R15 V4 में 3 कलर लॉन्च किए हैं कंपनी ने, और R15M में 2 कलर लॉन्च किए हैं। देखने वाली बात यह है कि हर कलर का प्राइसिंग अलग है यामाहा ने निकाला। जैसे 3 कलर हैं तो तीनों कलर के अलग अलग प्राइसिंग है, और R15M में 2 कलर है तो उसके दोनों के कलर की प्राइसिंग अलग है। एंड सिमिलरली अगर एक्स शोरूम अलग होगा तो भाई ऑन रोड भी अलग ही होगी। मैं क्या करूंगा, एक जो मॉडल होगा कलर का उसकी प्राइसिंग बताऊंगा एक्स शोरूम और ऑन रोड की, और R15M का सिमिलर यही चीज़ होगा, एक वाले कलर की प्राइसिंग बताऊंगा। तो बाकी जो डिटेल्स है आप शोरूम से कनेक्ट कर सकते हैं। यामाहा शोरूम जो दिल्ली में है, यासानी ऑटोमोबाइल, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। बाकी आप अपने सिटी के अंदर जो यामाहा का शोरूम है उनके पास जाके आप डिटेल्स ले सकते हैं। यामाहा R15 V4 का एक्स शोरूम प्राइस है दैट इज 1,75,800, और जो ऑन रोड पड़ती है 2,05,444 रुपीज की। और यामाहा R15M का जो एक्स शोरूम प्राइस है दैट इज 1,82,800 रुपीज, और ऑन रोड पड़ती है 2,13,458 रुपीज़ की। बाकी आप अपनी सिटी के अंदर जो प्राइसिंग है आप शोरूम से कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप बाइक को खरीदना मांगते हैं तो सबसे पहले आपको बाइक को बुक करवाना पड़ेगा। तो बाइक के ऊपर जो बुकिंग अमाउंट है दैट इज़ 5,000 रुपीज़, और करंटली बाइक के ऊपर कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, रेडली अवेलेबल है ऑन द स्पॉट डिलीवरी। अगर जस्ट इन केस अगर बाइक अवेलेबल नहीं है तो वेटिंग है, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन लेके चलिए, इतने दिन के बीच में आपको बाइक अवेलेबल हो जाएगी। करंटली R15 V4 और R15M BS6 के ऊपर कोई डिस्काउंट कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा है और कोई ऑफर स्कीम्स नहीं है, बट टाइम टू टाइम ऑफर स्कीम्स आती रहती हैं, आप शोरूम से कंफर्म कर सकते हैं। अगर मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी की तरफ से 2 साल की वारंटी आती है और 30,000 किलोमीटर्स विच एवर अकर्स अर्लियर। तो आप शोरूम से कंफर्म कर सकते हैं कि वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। अगर मैं सर्विस के ऊपर आऊँ तो पहली सर्विस जो होती है दैट इज़ 1,000 किलोमीटर्स और 1 मंथ, उसके बाद 4,000 किलोमीटर्स और 4 मंथ्स का जो है स्केड्यूल चलता है, और कुछ सर्विस फ्री भी मिलती हैं। जो सर्विस करवाने का खर्चा आता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 to 1300 रुपीज़ आता है। अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूँ तो भाई R15 V4 और R15M को मेंटेन करने का खर्चा ज़्यादा नहीं है, तभी करके जो लोग हैं भाई लोग हैं वो सबसे ज़्यादा R15 को प्यार करते हैं। इसीलिए बाइक सबसे ज़्यादा प्यारी है सब भाई लोगों के लिए। बाइक को कैश पे लेने के लिए सबसे पहले आपको बाइक को बुक करवाना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि बाइक का बुकिंग अमाउंट 5,000 रुपीज़ है, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप
कैश पे कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र के साथ पे कर सकते हैं। तो जो आपको 2 लाख रुपीज़ शोरूम जो है जो कैश एक्सेप्ट करते हैं। बाकी आप शोरूम से डिस्कस कर सकते हैं कि उनको कितना बैंक ट्रांसफ़र जो है लेना है, कितना कैश लेना है। दैट डिपेंड्स अपॉन द यू एंड द शोरूम। ठीक है, जब आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी तो आपको बाइक की डिलीवरी मिल जाएगी। अब आते हैं कि आप बाइक को लोन के ऊपर कैसे खरीद सकते हैं। आपको बाइक को लोन पे लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, बैंक को सबमिट करने पड़ते हैं। तो एक मैंने चार्ट तैयार करा हुआ है, तो मैं जब बाद में जब मैं आपको EMI की डिटेल्स बताऊंगा तो मैं साथ में वो चार्ट दिखा दूंगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप इंडिविजुअल पे बाइक लेना मांग रहे हैं या अगर आप बिजनेस पे लेना मांग रहे हैं, तो आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। लोन पे बाइक लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर जो है 700 प्लस चाहिए और जो आपकी रिटर्न जो है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख की है, तो बहुत बढ़िया है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर देंगे तो भाई आपको शोरूम बता देगा। यामाहा का जो शोरूम सानी ऑटोमोबाइल है, वहाँ पे जो लोन होता है वो टाटा कैपिटल और IDFC फर्स्ट से बैंक से होता है। एंड बाकी आप शोरूम से कंफर्म कर लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह हैं तो क्या है वो आपको ज़रूर बताएंगे। शोरूम के पास बहुत सारी ऑफर स्कीम्स होती हैं, आती जाती हैं हर समय। एक चीज़ बताता हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हर स्टेट में अलग होता है, डिपेंड अपॉन द बैंक, क्योंकि हर बैंक जो है अलग अलग स्कीम्स निकालते रहते हैं रीजन के हिसाब से। बहुत सारी डाउन पेमेंट स्कीम्स होती है, कितने डाउन पेमेंट दे के कैसी कैसे इंटरेस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है शोरूम आपको डिटेल में बताएगा। बट मैं जो बता रहा हूँ आपको एक लमसम अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे दूंगा कि आपका कितना खर्चा वगैरह होगा। अगर आपकी जो रिटर्न है वो ज़्यादा नहीं है तो आप स्टिल बाइक को लेना मांगते हैं या आप स्टूडेंट हैं जैसे भी, तो आपके साथ एक को एप्लीकेंट या को हायरर भी लग सकता है। मतलब मीन्स जैसे आपके फादर हैं या मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी है ब्लड रिलेशन में, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी फाइल के साथ अटैच कर दिए जाएंगे। देन बैंक विल चेक अप द कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और बैंक जब देखेगा कि हाँ डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, दे कैन अप्रूव द लोन। इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द बैंक। अगर आप शोरूम को बोलते हैं कि मैं अपने आप लोन करवाना मांगता हूं, तो शोरूम ज़रूर आपको कहता है कि आप करवा सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा इसके लिए, आपको सबसे पहले बाइक को बुक करवाना पड़ेगा 5000 रुपीज़ दे के, और जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन करवा रहे हैं उनका डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको शोरूम में देना पड़ेगा, जितने भी अमाउंट का होगा। एंड जो बैलेंस पेमेंट है, जो बचती हुई पेमेंट होगी लोन डिमांड ड्राफ्ट के अलावा 5000 रुपीज़ जमा करके, वो आपको शोरूम में देनी पड़ेगी। जब तक आपका डिमांड ड्राफ्ट क्लियर नहीं होता, शोरूम के पास पैसे नहीं आ जाते और साथ में बैलेंस पेमेंट क्लियर नहीं हो जाती, तब तक शोरूम आपको बाइक की डिलीवरी नहीं देगा। तो प्यारे भाइयों, अब आते हैं लोन EMI के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो एक चार्ट तैयार करा हुआ है जैसे मैंने पहले बताया था, उसके ऊपर मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। अगर आप इंडिविजुअल सैलरीड हो और अगर बिजनेस वाले हो तो पूरी लिस्ट तैयार करी हुई है, तो पॉज करके उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अगले पेज के ऊपर मैंने पूरी EMIs तैयार करी हुई हैं एंड सो मैक्सिमम लोन टेन्योर इज 3 इयर्स। तो क्या करना है, आप लोग पॉज करके पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी लोन की EMI जाएगी। प्यारे भाई, लोन कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ये लिस्ट तैयार करी है। ऊपर है इंडिविजुअल या सैलरीड के लिए और नीचे है आपका बिजनेस के लिए। तो एक काम करिए, इसका पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आइडिया है, आपको पता चल जाए कि यार आपका कितना खर्चा होगा। यार ये मत कमेंट सेक्शन में बोलना कि जेडी भाई आपने जो EMI बताई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है या थोड़ी सी कम है। यार देखो, इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं हर स्टेट के अंदर, और साथ में जो ये EMI है ये एक जेनरिक फिक्स्ड इंटरेस्ट अमाउंट पे बनाया हुआ है। तो आपको जस्ट टू गिव ए फेयर आइडिया कि आपका कितना खर्चा होगा। सो डोंट कोट मी रॉन्ग एनीवेयर। सो प्यारे भाइयों, ये छोटा सा वीडियो जो बनाया है आप सबके लिए यामाहा R15V4 और यामाहा R15M BS6 2021 आप कैसे खरीद सकते हैं लोन EMI पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो यार वीडियो कर दीजिए सबसे पहले लाइक, वीडियो कर दीजिए शेयर अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ। जो बाइक लेना मांग रहे हैं उनको तो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको पता चल जाए सारी डिटेल्स। और सानी ऑटोमोबाइल का नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को बता दो नोटिफिकेशंस के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे ID आ रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मिलते हैं ऐसे किसी और धमाकेदार वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, टेक केयर।